So I am sharing my screen. So we were talking about React application and we were talking about how to use React components. अभी React component जो है तो React components कितने टाइप के देखे हमने? Can you put your answers in the chat box? 2 टाइप के हैं. कौन से हैं? Functional component and class component. Perfect. Functional component and class component. They are also called as what? Stateful component and stateless component. बराबर? So we are talking about how to use the component. अभी class component कब use करते हैं? Class component कब use करते हैं? When we want to store the data and we want to retain the information in that variable, तो हम क्या use करेंगे? State use करेंगे. And अगर हमें information retain नहीं करनी है, तो we can use फंक्शन कंपोनेंट. अभी एज आई टोल्ड यू फंक्शन कंपोनेंट में हुक्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूज स्टेट है. तो अगर हमें कोई वेरिएबल को स्टेट जैसा ट्रीट करना है तो देन यू कैन गो फॉर यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट ग्रुप. एंड इसीलिए नाउअडेज अभी ये जो हुक्स आए हैं उसकी वजह से एज मच एज पॉसिबल पीपल से दैट गो फॉर फंक्शनल कंपोनेंट. वेरी रेयरली पीपल गो फॉर क्लास कंपोनेंट. अभी क्लास कंपोनेंट उन्होंने कम किए हैं बिकॉज दीज आर लाइट वेट, तो इससे और फास्ट एप्लीकेशन होता है. तो फंक्शन कंपोनेंट लिखते कैसे हैं? हाउ यू विल राइट इट? app.js को अगर फंक्शनल कंपोनेंट लिखना है तो कैसे लिखना है? तो यू हैव टू राइट इट एज अ फंक्शन, नेम ऑफ द कंपोनेंट, और उसको हमें पास क्या करना है? प्रॉप्स. उसको हमें पास क्या करना है? प्रॉप्स. एंड फिर इधर लिखना है रिटर्न. और रिटर्न के अंदर हमें हम ये जो लिखते हैं ये क्या है? ये क्या है? JSX. This is called as what? JSX. अभी JSX का फुल फॉर्म क्या है? JSX का फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन. यस. और दिखता कैसे है वो? दिखता कैसे है वो? इट लुक्स लाइक अ HTML बट एक्चुअली हम उसको बोलते क्या है? वी राइट इट एज अ JSX. और इसीलिए अगर वो HTML के कंपोनेंट यूज करके हमने JSX यूज किया, JSX यूज अगर हमने किया तो सारे टैग्स जो है वो शुरू कैसे होते हैं? स्मॉल केस में. और अगर हमने हमारा फंक्शन लिखा तो शुरू कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर से होते हैं. और रूल क्या है? एवरी बिगिन टैग शुड हैव एंड टैग. और अगर आप वो एंड टैग के बीच में कुछ नहीं करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो
तो हमें ग्रेटर देन लेस देन के अंदर ही स्लैश लगाना है, एज गुड एज इट इज अ एम्प्टी टैग। ओके, अभी अगर हमें देखना है कि ये JS6 क्यों लिखते हैं, व्हाई वी डोंट राइट डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अगर हमने नहीं लिखा तो हम कैसे लिखेंगे? अभी सपोज यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, अभी अगर हमें फंक्शन लिखना है, फंक्शन कंपोनेंट लिखना है, यस कामाक्षा, वेरी राइटली स्पेसिफाइड, कि अगर आप 2 से ज्यादा लाइंस अगर रिटर्न कर रहे हैं तो हम इधर से एक ही टैग रिटर्न कर सकते हैं, so you will have to enclose that tag in div, very rightly specified. तो अभी अगर हमें देखना है कि अगर हमने कोई JS6 में कोड लिखा तो वो जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा that why we are writing JS6 and why we are not writing the JavaScript code. The reason behind it is, अभी ये एक लिंक शेयर करती हूँ आपके साथ. I am adding this particular link in the chat box. I'm adding this link in the chat box and I have opened that link over here. अभी ये जो है वो Babel compiler है. Can you see? अभी ये Babel compiler क्या करता है? It converts any JSX application into JavaScript application. तो अगर ये लिंक आपने खोली और यहाँ पे मैंने React लाइब्रेरी का चेकबॉक्स चेक किया, तो इधर अगर मैंने कोई भी JSX लिखा तो उसका जावास्क्रिप्ट आपको कैसे लिखना पड़ेगा वो इधर दिखता है. Now if you notice, यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न div hello world, बट उसका जावास्क्रिप्ट कोड अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? react dot create element div. अभी ये div को हम कोई डेटा पास नहीं कर रहे हैं इसलिए नल, और यहाँ पे क्या आएगा? hello world. अभी यही जो बेबल है वो अगर मैंने ऐसे लिखा h1 एंड इनसाइड h1 वी आर राइटिंग hello world, तो वो जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट होगा वो दिखेगा आपको. ओके अभी देखो कैसे हुआ. नाउ इज इट अ रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट div1, उसको हमें कोई डेटा पास नहीं करना है इसलिए नल, एंड उसके अंदर ये और एक क्रिएट एलिमेंट हुआ क्या? देखो नेस्टेड एलिमेंट है इसलिए. कैन यू सी इट? कैन यू सी इट? तो ये लिखना इजी है या ये लिखना इजी है? JSX इज बेटर या जावास्क्रिप्ट इज बेटर? JSX इज बेटर. अभी देखो ये div में अगर मैंने कुछ लिखा इधर, नेम इज इक्वल टू माई div, या फिर इधर हमने लिखा ID इज इक्वल टू माई div1, ऐसे अगर कुछ लिखा तो नाउ आर वी पासिंग प्रॉपर्टीज टू दैट div? कैन यू सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गए? कैन यू सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गए? तो अगर हम JSX लिख रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, और अगर हमने जावास्क्रिप्ट लिखा पूरा, JSX नहीं लिखा, तो ये जो JSX हमने लिखा है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस जावास्क्रिप्ट. तो ये जावास्क्रिप्ट लिखना टीडियस है, राइट? ये जावास्क्रिप्ट लिखना टीडियस है, तो ये JSX लिखना इजी है. ये JSX लिखना इजी है. तो दिस इज अ Babel कंपाइलर विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि अगर ये JSX लिखोगे तो क्या जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा. एंड इंस्टेड ऑफ वी राइटिंग जावास्क्रिप्ट लाइक दिस, इट इज गुड चॉइस टू गो फॉर JSX. एंड इसीलिए रिएक्ट का एप्लीकेशन के लिए हम यूज क्या करेंगे? we will use JSX. Okay, to convert JSX to JavaScript, we use Babel compiler. To see the demo,
ये लिंक यूज करो, दिस विल हेल्प यू टू टाइप द कोड। और ये लिंक में चेक रिएक्ट लाइब्रेरी, चेक रिएक्ट लाइब्रेरी। तो यू कैन सी ओवर हियर, अभी ये जो है वो प्रॉपर्टीज है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज है, कैन यू सी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। तो ये कहाँ से आएंगे, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें मिलेंगे। ये जो एट्रीब्यूट जैसा हम लिखते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रॉप्स के प्रॉपर्टी के थ्रू मिलेंगे। कैसे यूज करना है, आई विल शो यू। नहीं सुप्रिया, हमें कोड नहीं करना है, हमें कोड ऐसे ही लिखना है। आई हैव जस्ट शोन यू कि ऐसे कोड लिखा तो इंटरनली वो ये कोड जनरेट करता है, तो इसलिए ये लिखना मुश्किल है, इसलिए हम ऐसे लिखने वाले हैं। हमें नहीं लिखना है इधर से, इट इज जस्ट फॉर आई वांटेड टू शो यू कि ये लिखना कितना इजी है एज कंपेयर टू दिस। बट रिएक्ट का एप्लीकेशन इंटरनली ऐसे लिखा जाएगा, कन्वर्ट होगा, और ये कौन करेगा, बेबल कंपाइलर करेगा, रिएक्ट का लाइब्रेरी करेगा, हमें नहीं करना है। इज इट क्लियर, बेबल कंपाइलर क्या करता है, JSX का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया सबको? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? तो अभी हमने क्या देखा कि रिएक्ट का एप्लीकेशन इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट में अगर हमें एप्लीकेशन लिखना है तो हमें हमारा जो पेज है वो छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता है। और अगर हमने अलग अलग कंपोनेंट लिखे तो वो एक के अंदर एक हमें उसका नेस्टिंग करना है, विच विल गिव यू एंटायर पेज। अभी जब ये H1 हमने लिखा है तो H1 के अंदर यहाँ पे लिखा है कि कौन सा टैग का क्रिएट एलिमेंट करना है। यू रिमेम्बर, हमने ये HTML जावास्क्रिप्ट में हमने ये डॉम मैनिपुलेशन के टाइम फंक्शन देखा था, क्रिएटिंग एलिमेंट। और फिर हमने यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है वो देखा था, और उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखना है। इट्स अ रिएक्ट का कोड, बट इज इट जावास्क्रिप्ट कोड? तो यस। और ये नल क्या है, नल का मतलब H1 को हमें कोई एट्रीब्यूट्स पास नहीं करने हैं। अभी यहाँ पे div में अगर मैंने कुछ भी नहीं पास किया तो इज इट बिकमिंग नल ओवर हियर, कैन यू सी? बट अगर मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखे तो क्या इज इट रिप्लेसिंग दोज प्रॉपर्टीज ओवर हियर? तो अगर टैग को कुछ प्रॉपर्टीज भेजने हैं तो रिएक्ट के क्रिएट एलिमेंट में सेकंड पैरामीटर की जगह पे वो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं पास करने हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा। इजी टू अंडरस्टैंड? JSX क्या है, समझ में आ गया सबको? हम्म। So we are saying that in React, while designing component, we write JSX, which Babel compiler will convert into JavaScript code. To convert JavaScript code, we use which compiler is? We मतलब React uses Babel compiler. अगर हमें ये डेमो देखना है तो ये लिंक पे हमने देखा कि कैसे कन्वर्जन होते हैं। So whenever you want to check कि कैसे करना है बेबल, तो कैन वी चेंज दिस नाउ? अभी यहाँ पे अगर हमने लिखा UL और ये UL के अंदर हमने लिखा LI,
अभी इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी, ये यूएल के अंदर हमने कोई एट्रीब्यूट लिखा है क्या, इधर टाइप या स्टाइल वगैरह ऐसे कुछ लिखा है क्या आदित्य? तो इसलिए यूएल को कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो क्या पास हो रहा है? नल। बट अगर ये यूएल के अंदर मैंने इधर लाला टाइप, is it passing it as a extra information to this object like this over here? Is it passing it as a extra information over here? Yes. अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं पास किए तो क्या आएगा? नल आएगा। और अगर नहीं किया तो अगर हमने प्रॉपर्टीज पास नहीं किया तो नल आएगा। परफेक्ट शुभम, ये रिएक्ट इंटरनली एलिमेंट क्रिएट करके डॉम में डाल देता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी ये एलआई के अंदर हमने कुछ टैग लिखा, इज इट गेटिंग क्रिएटेड? कि ये थर्ड पोजीशन पे ये एक टैग बनाओ, फिर ये दूसरा टैग बनाओ, क्योंकि ये चाइल्ड एलिमेंट्स है। तो ये JSX के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का कन्वर्जन है, रिएक्ट का कन्वर्जन नहीं है, जावास्क्रिप्ट का कन्वर्जन है। ओके, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड जिसमें हम रिएक्ट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट की जगह पे हम रिएक्ट का लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो हैव यू नोटिस कैसे कन्वर्जन होता है? ये डेमो देखने के लिए ये साइट उन्होंने बनाया है, हमें इसको हर बार यूज नहीं करना है, बट ये डेमो देखने के लिए साइट उन्होंने बना के रखा है कि ये डिफिकल्ट है और ये JSX है, तो इंटरनली ऐसे कन्वर्जन होगा। क्लियर टू ऑल? तो अभी वी आर क्रिएटिंग रन टाइम डायनामिक पेजेस। यस, वी आर क्रिएटिंग डायनामिक पेजेस। डायनामिक ही बनाने हैं ना, नहीं तो फायदा क्या? टू सी द कन्वर्जन। अभी व्हाट इज रिएक्ट JSX? JSX क्या है? So you can write that React components return HTML like structure which is called as JSX. Which is called as JSX. So React components return HTML like structure which is called as JSX. अभी ये JSX जो है वो हमें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, राइट? हु विल टेक केयर ऑफ दैट? Babel will take care of that. So all HTML tags has to start with small case letter and all user defined components. अभी उसको टैग्स बोलने के बजाय हम क्या बोलेंगे? All user defined components, that is tags, should start with capital case. Okay, it should start with capital case. And ये जो हमारे HTML के टैग्स है वो कैसे होने चाहिए? स्मॉल केस लेटर में होने चाहिए।
So we are writing HTML tags should start with small case letter, और यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड टैग्स है should start with कैपिटल केस। ये भूलना नहीं है, याद रखना है। देन JSX हमने देखा, अभी हमने रिएक्ट कंपोनेंट देखा। नाउ इन रिएक्ट कंपोनेंट अभी देखो यहाँ पे हमने ये लिखा है फंक्शन कंपोनेंट, राइट। हमने ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा है वो इधर ही लिखा है, बट व्हाट इफ अभी यहाँ पे हमें हेडर भी दिखाना है, तो कैन आई राइट कि ये डिव के ऊपर यहाँ पे एक हेडर आएगा, और ये हेडर जो है ये जावास्क्रिप्ट का टैग नहीं है बट ये हमारा टैग है। तो कैन वी क्रिएट वन मोर कंपोनेंट जो इधर हेडर दिखाएगा, एंड कैन वी ऐड वन कंपोनेंट ओवर हियर जो यहाँ पे फुटर दिखाएगा। अभी यहाँ पे एक हेडर है, एक डिव टैग है और एक फुटर है, तो ये हम 3 कंपोनेंट रिटर्न नहीं कर सकते, तो एरर आएगा। तो फिर यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एक div के अंदर डालना पड़ेगा। Now will these be 2 user defined components? Are these 2 user defined components? Yes, तो ये कैसे है, user defined components है, बराबर। तो कैन वी क्रिएट आवर ओन कंपोनेंट्स ऑल्सो? यस। अभी ये कंपोनेंट है तो वो अगेन फंक्शन भी हो सकते हैं और क्लास कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो अभी ये हेलो वर्ल्ड में अगर मुझे कंपोनेंट बनाने हैं तो बेटर है कि वो अलग लिखो, ये जो प्री डिफाइंड कोड है उससे अलग लिखो। तो कैन आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड SRC जिसको हम नाम देंगे कंपोनेंट, और हमारे सारे कंपोनेंट जो है वो किस में लिखेंगे, हमारे सारे जो कंपोनेंट्स है वो किसके अंदर लिखेंगे, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लिखेंगे। आर यू क्लियर? वो सारे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लिखेंगे। अभी सबसे पहला कंपोनेंट हमें लिखना है, सबसे पहला कंपोनेंट अगर हमें लिखना है जो है क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट, डिपेंडिंग ऑन योर डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी ये हेडर कंपोनेंट मुझे लिखना पड़ेगा। अभी ये हेडर कंपोनेंट हम लिखेंगे कहाँ पे, तो हमने कहाँ लिखने के लिए डिसाइड किया है, कंपोनेंट फोल्डर में। हमने कहा हमें कहाँ लिखना है, कंपोनेंट में। नाउ हियर इन दिस कंपोनेंट कैन आई क्रिएट वन फाइल कंपोनेंट के अंदर, कैन वी क्रिएट अ न्यू फाइल, और उसको नाम क्या देंगे, उसको नाम क्या देंगे, header.js। जावास्क्रिप्ट का फाइल लिखना है ना, तो उसको नाम क्या देंगे हम, header.js। अभी ये हेडर में हमें क्या लिखना है, सो सपोज यहाँ पे हेडर में हमें कुछ लिखना है तो इसको भी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अभी कंपोनेंट बनाने के लिए ये या तो फंक्शनल कंपोनेंट होगा या क्लास कंपोनेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शन के अंदर क्लास कंपोनेंट, क्लास के अंदर फंक्शन कंपोनेंट, ऐसे हम कहीं पे कुछ भी कॉल कर सकते हैं। अभी ये हेडर है तो अभी फंक्शनल कंपोनेंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अडेप्ट न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्ट में हम नया तरीका यूज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें इंटरनली अपने आप होती है। सो नाउ हियर इफ आई वांट टू राइट अ फंक्शन, हमने कैसे लिखा होता, अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, फंक्शन, और इधर हमने लिखा होता हेडर। ये हेडर्स को इनपुट आएंगे प्रॉप्स इफ देयर आर एनी, प्रॉप्स इफ देयर आर एनी, और यहाँ पे जो भी मैं रिटर्न करूंगी यहाँ पे जो भी हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जो भी हम रिटर्न करेंगे वो आउटपुट में आ जाएगा। और अभी ये हेडर कंपोनेंट हमें दूसरे फाइल में यूज करना है, इसलिए इधर क्या यूज करना है, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अभी एक ही है इसलिए डिफॉल्ट हेडर। तो ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं उसी में हम ये लिख रहे हैं, तो इसलिए इधर क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। अभी यहाँ पे
अगर मैंने लिखा दिस इज हेडर, अगर ये हमने यहाँ पे लिखा दिस इज हेडर, सो इज इट अ हेडर कंपोनेंट वी हैव क्रिएटेड? तो यस। अभी ये H1 को अगर हमें कुछ अच्छा लुक एंड फील देना है तो क्या हम इसमें CSS भी लिख सकते हैं? तो आई एम एडिंग न्यू CSS फाइल और यहाँ पे हमने लिखा हेडर डॉट CSS, ये नया फाइल हमने लिखा। और इधर मैं लिख सकती हूँ क्या नॉर्मल CSS जो हम लिखते हैं? अभी अगर मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोलन सियान, बैकग्राउंड कलर कोलन सियान, फिर हमने लिखा कलर कोलन सपोज ब्लू, ऐसे कुछ अगर हमने यहाँ पे डाला तो क्या ये CSS हम इधर क्या ये CSS हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अभी ये CSS अगर हमें इधर यूज करनी है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट स्लैश, और फाइल का नाम क्या दिया है हमने? हेडर डॉट CSS। इट इज बेटर चॉइस कि अगर हम जो कंपोनेंट का नाम है वही देंगे तो हमें याद रखना इजी हो जाएगा। सो नाउ हियर वी आर इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हेडर डॉट CSS। अभी ये हेडर डॉट CSS में अगर हमने ये H1 को कुछ स्टाइल असाइन किया तो वो इधर आ जाएगा, या फिर कैन आई ऑल्सो एड स्टाइल टैग ओवर हियर? क्या हम इधर भी स्टाइल टैग ऐड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, विच इज इनलाइन CSS। ये हमने सब कुछ HTML में देखा हुआ है। अभी ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो ये फंक्शन कॉल जहां करेंगे वहां पे ये रिटर्न का आउटपुट आएगा। तो वो कॉल कहाँ कर रहे हैं हम? आर वी कॉलिंग दैट फंक्शन ओवर हियर? आर वी कॉलिंग दिस हेडर ओवर हियर? यस। तो यहाँ पे जब app.js फाइल रिटर्न करेगा तो सबसे पहले वो ये फंक्शन कॉल करेगा, उसके बाद उसके आउटपुट के नीचे ये ऐड कर देगा, फिर कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? फुटर, और ये पूरा जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न होके हमें दिख जाएगा HTML में। बट अभी ये हेडर कंपोनेंट अगर हमें यूज करना है तो डू वी नीड टू इम्पोर्ट दैट ऑल्सो, क्योंकि वो फंक्शन कहाँ पे है वो भी लिखना पड़ेगा ना, वो भी लिखना पड़ेगा। सो आर वी सेइंग इम्पोर्ट हेडर, हमने कहाँ लिखा है? करंट फोल्डर में कौन सा फोल्डर है? कंपोनेंट, और उसके अंदर कौन सा फाइल है? हेडर डॉट जेएस। तो ये कंपोनेंट लिखने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जहां पे ये कंपोनेंट के अंदर अगर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर लिखा है तो उसको इंपोर्ट करते टाइम कर्ली ब्रेसेस में डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने हेडर कंपोनेंट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर इधर लिखा है तो उसको इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली राइट हेडर। अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा तो कर्ली ब्रेसेस में डालना है। अभी ये इंपोर्ट की जरूरत नहीं है जे SVG की, तो मैं वो डिलीट कर रही हूँ। एनी क्वेश्चंस? तो और रूल हमने क्या देखा? इफ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इज यूज्ड then while importing no need to use curly braces। तो अगर हमने आपने देखा यहाँ पे जब हमने क्लास कंपोनेंट का देखा था, जब हमने क्लास कंपोनेंट का देखा था तो हैव यू नोटिस इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में डाला था और इसको नहीं डाला था क्योंकि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है और ये नॉर्मल एक्सपोर्ट है। तो अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट रहेगा तो किस में डालना है? कर्ली ब्रेसेस में। यू रिमेम्बर हमने ये कंपोनेंट को कर्ली ब्रेसेस में डाला था, ओके, और इसको नहीं डाला है। वैसे ही अगर हमने हमारा फंक्शन लिखा है, अभी यूजुअली जब हम कंपोनेंट लिखते हैं तो एक कंपोनेंट के अंदर हम एक ही फंक्शन लिखेंगे, मल्टीपल नहीं लिखेंगे।
तो एक कंपोनेंट के अंदर हम कितने फंक्शंस लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। क्लियर? एक ही लिखेंगे, और इसलिए इधर हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एंड हेडर। हेडर डॉट जेएस में ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट क्यों किया? सी, हेडर कहाँ इंपोर्ट किया है हमने? यहाँ पे हेडर डॉट सीएसएस इंपोर्ट किया है ना। अभी ये जो हेडर है, इज इट अ सेपरेट कंपोनेंट? और यहाँ पे हमने बोला है कि ये फंक्शन कॉल करो, तो अगर कोई फंक्शन हमने दूसरे फाइल में लिखा है तो लिखना पड़ेगा ना इंपोर्ट। अपने आप कैसे उसको पता चलेगा कि ये हेडर फंक्शन कौन से फाइल में जाके कॉल करना है? वैसे ही नाउ यू टेल मी, फुटर कैसे लिखेंगे? फुटर कैसे लिखेंगे? शैल वी क्रिएट वन मोर कंपोनेंट हियर? तो नाउ हियर इफ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, और अगर हमने यहाँ पे और एक फाइल लिखा फुटर डॉट जेएस, अभी फुटर डॉट जेएस में हाउ शुड आई राइट? पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। हाउ यू विल राइट फंक्शन कंपोनेंट, वो लिखो। हाउ यू विल राइट फंक्शनल कंपोनेंट, वो लिखो। परफेक्ट, फंक्शन फुटर प्रॉप्स। बट अभी ये जो हमने लिखा है फंक्शन लिखने का तरीका है, इज इट अ ओल्ड वे ऑफ राइटिंग द फंक्शन? इज इट ओल्ड वे ऑफ राइटिंग फंक्शन? यस। अभी इसका नया तरीका अगर हमें रिएक्ट में लिखना है, तो हाउ आई विल राइट? तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट कॉन्स्ट हेडर। कोई भी तरीका यूज करो चलेगा, बट ये न्यू स्टाइल है। कॉन्स्ट हेडर। अभी हम पहले कैसे लिखते थे? यहाँ पे लिखते थे फंक्शन, ये भी सबको पता है, हमने जावा नोड जेएस में काफी बार यूज किया है, राइट? ये भी यूज किया है। बट अभी इसी को वो बोलते हैं कि ये फंक्शन है, पता है, तो फंक्शन क्यों लिखना है? इंस्टेड ऑफ दैट इसके बीच में एरो ऑपरेटर डाल दो, तो जावास्क्रिप्ट को समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन है। अभी ये हेडर को पास क्या करना है? प्रॉप्स, तो इधर हम लिखेंगे प्रॉप्स। एंड यहाँ पे जो रिटर्न लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। तो ये नया तरीका हुआ फंक्शन लिखने का। तो अभी बहुत जगह पे यू विल फाइंड कि हम ऐसे यूज कर रहे हैं फंक्शन राइटिंग। अभी फुटर में कैसे लिखेंगे? सो इधर वापस लिखेंगे कॉन्स्ट फुटर। अभी फुटर क्या है? इट्स अ फंक्शन जिसको हम क्या पास करते हैं? प्रॉप्स। और यहाँ पे वी आर राइटिंग रिटर्न, और इधर हमें JSX लिखना है। एंड देन क्या लिखना है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। और इधर रिटर्न में क्या लिखना है? एक div, और इसके अंदर लिखना है h5, एंड here we are writing all rights are reserved। और उसके बाजू में अगर हमें वो ये लिखना है कॉपी का, तो वो कैसे लिखते हैं? कैन आई यूज एंटिटीज हियर? दीप्ति, यहाँ पे प्रॉप्स लिखा या नहीं लिखा तो भी चलता है, बट हमें आदत डालनी है इसलिए लिख रहे हैं। नहीं लिखा इधर तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम कोई प्रॉप्स पास ही नहीं कर रहे हैं ना। अभी हम कोई प्रॉप्स पास ही नहीं कर रहे हैं। आर यू विथ मी? एनी क्वेश्चंस? नाउ इफ यू वांट टू सी, तो नाउ इफ यू वांट टू सी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एक्सपोर्ट। अभी ये एक ही है इसलिए इधर हम क्या लिख रहे हैं? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट।
अभी ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, तो app.js में इधर कॉल होगा, तो इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? footer from which file? ./component/footer. अभी यहाँ पे आ गया हेडर, यहाँ पे आ गया footer. फाइन. नाउ हियर इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, अभी ये हमने किस में डाला है, देखो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट फंक्शन में डाला है. तो नाउ आई एम स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे वी आर गोइंग बैक टू आवर और इसको अगर हमने रन किया, कैसे रन करना है? npm स्टार्ट से. So now it is starting the server. So is it showing me the output now? Can you see? यहाँ पे is it coming it as a cyan color? अभी ये भी H1 है, तो उसको भी आ रहा है क्या कलर? यहाँ पे फुटर आया और यहाँ पे हेडर आया, बराबर. तो is it combining the output of all and getting displayed over here? Is it combining the output of all and getting displayed over here? So yes. So can I say now? Can I say now that can I say now that we have divided our page into one component, that is header. ये जो है वो हमारा बीच वाला component है, and footer. So are there three components we are using? एक app.js है, एक header.js है और एक footer.js है. Simple. But अभी अगर ये जो कंपोनेंट इधर दिखा रहे हैं, ये अगर हमें अलग से दिखाना है तो कैसे करेंगे? या फिर अगर ये हेडर को हमने कोई प्रॉपर्टी डाला, फॉर एग्जांपल अगर ये हेडर को मैंने नेम इज इक्वल टू लिखा इधर किशोरी, ओके, कुछ नाम लिखा मैंने इधर हेडर में, तो ये क्या है अभी? am I passing some extra information to our tag header? तो ये मुझे ये फंक्शन के अंदर कैसे मिलेगा? What will give me this information? तो यहाँ पे अभी क्या यूज करना जरूरी है? यहाँ पे अभी क्या यूज करना जरूरी है? props. Now can we see the output of this props in console? props में क्या आता है वो देखते हैं एक बार. Shall we put it in a console.log and then return some output here? तो yes, कर सकते हैं. तो अभी अगर हमने इसको रन किया, एक बार देखते हैं कि कंपाइल हुआ है या नहीं. अभी यहाँ पे अगर हमने लिखा एंड नाउ इफ आई एम रिफ्रेशिंग इट, और अगर हमने यहाँ पे लिखा F12, तो इज इट शोइंग दैट प्रॉप्स ओवर हियर, जिसमें क्या आ रहा है देखो? इज इट शोइंग मी द प्रॉप्स हियर? इज इट ऑब्जेक्ट जिसमें नेम किशोरी आ रहा है? यस. तो ये जो प्रॉप्स आ रहा है, ये कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है? इधर. अगर मुझे वो इधर दिखाना है तो क्या करेंगे? सो कोई भी वेरिएबल का नाम अगर हमें इधर दिखाना है, तो कैन आई यूज दैट प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने नाम क्या यूज किया है? नेम. और वो कहाँ पे मिलेगा हमें? सो इज इट अ नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो हम पास कर रहे हैं? दिस इज नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. सो कैन आई रिट्रीव वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी here and display it here? तो कर सकते हैं. And is it a variable which should get overwritten or which should get replaced over here? It's not a hard coded value. It's not a hard coded value. So now if you see here, is it showing me the name that we are passing?
Is it showing me the name that we are passing? तो yes. अभी अगर मुझे यहाँ पे और एक हेडर कंपोनेंट लिखना है, और एक हेडर कंपोनेंट लिखना है, तो कैन आई राइट दिस हेडर कंपोनेंट अगेन एंड नाउ कैन आई चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस नेम? एम आई कॉलिंग द फंक्शन सेकंड टाइम with different value over here? Is it as good as am I calling the function once again with different name here? तो yes. अभी हेडर कितनी बार दिखेगा? 2 बार दिखेगा, बट उसको वैल्यू हमने अलग अलग पास किया है क्या? तो yes, वैल्यू हमने अलग अलग पास किया है. डू यू अग्री? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉप्स. तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ से हम यहाँ पे पास कर सकते हैं. कैन आई पास मोर देन वन प्रॉपर्टी ऑल्सो? एनीथिंग यू कैन राइट हियर. नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया एड्रेस, एंड ये एड्रेस में can I pass Baner over here? Am I passing the properties? अभी ये हेडर को कितने प्रॉपर्टीज आएंगे? नेम एंड एड्रेस. ये हेडर को कितने प्रॉपर्टीज आएंगे? एक ही, जिसमें हमने सिर्फ नेम लिखा है. बट अगर हमने ये हेडर रिपीट किया तो कैन वी चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज सो दैट एवरीवेयर जहां जहां हेडर रहेगा वहां पे यहाँ पे जो दिखाना है वो वाला हेडर हम पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, वो वाला वैल्यू हम पास करेंगे, राइट? सो नाउ इफ यू सी हियर, अभी हेडर कंपोनेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? देखो, 2 बार. अभी पहला हेडर कंपोनेंट इधर दोनों दिखा रहा है और यहाँ पे एक ही आ रहा है क्या? तो ये जो है वो प्रॉपर्टीज है. तो अगर हमें किसी भी कंपोनेंट को प्रॉपर्टीज पास करने हैं तो कहाँ से करने हैं? यहाँ से करने हैं. और उसको रिट्रीव कैसे करोगे ये फंक्शन में? तो ये इधर लिखना जरूरी है. और एंड देन फ्रॉम दैट प्रॉप्स वी कैन रिट्रीव द प्रॉपर्टीज. जो भी हमने यहाँ पे नाम दिए हैं वही नाम से हमें वो मिल जाएंगे. कैन यू सी? ये जो नाम है उसी नाम से हमें वो मिल जाएंगे. की वैल्यू पेयर, परफेक्ट. एंड इसीलिए हम कितने भी देख सकते हैं क्या उधर? तो देख सकते हैं. तो कैन आई से दैट फ्रॉम पेरेंट ऑब्जेक्ट अगर हमें कुछ भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पास करना है तो वी कैन पास वाया प्रॉप्स. कैन आई से फ्रॉम पेरेंट ऑब्जेक्ट जहां पे हम उसको कॉल कर रहे हैं वहां से अगर हमें कुछ भी उसको पास करना है तो इट शुड गो वाया प्रॉप्स. डू यू अग्री? So anything you want to pass to a functional component और if you want to pass, अभी क्या फर्क पड़ता है कि ये फंक्शनल है या क्लास कंपोनेंट है? तो ये जो वैल्यूज है वो कौन से प्रॉपर्टी के थ्रू जाने वाले हैं? प्रॉप्स के थ्रू ही जाएंगे हमेशा. तो अगर ये क्लास कंपोनेंट होता, अभी ये फुटर हमने कैसे लिखा है? फुटर भी हमने फंक्शनल कंपोनेंट लिखा है. तो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग फंक्शनल कंपोनेंट. कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू क्लास कंपोनेंट ऑल्सो? तो कर सकते हैं. कैसे लिखोगे क्लास कंपोनेंट? एनीबडी? कैसे लिखोगे? कैन यू पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? क्लास कंपोनेंट कैसे लिखोगे? आई एम वेटिंग. तर जो है वो हमें एज अ क्लास कंपोनेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे? करेक्ट. फुटर एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट.
और उसके अंदर फंक्शन कौन सा लिखना है? ये कंपोनेंट के अंदर फंक्शन कौन सा लिखना है? रेंडर। परफेक्ट। तो कैसे लिखेंगे? क्लास फुटर, और इसको क्या लिखना है? एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अभी ऐसे लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज कैसे लिख सकते हो इधर? इंपोर्ट रिएक्ट लाइब्रेरी को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। फ्रॉम विच फाइल? फ्रॉम रिएक्ट। और क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट, अभी रिएक्ट से और क्या इंपोर्ट करना है? कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर सकते हो और ऐसे यूज कर सकते हो। और इसके अंदर हमें कौन सा फंक्शन लिखना है? रिटर्न रेंडर। नाउ यू रिमेम्बर जावास्क्रिप्ट के क्लास के अंदर जब हमने फंक्शन लिखा था तो फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा था, हमने डायरेक्टली फंक्शन लिखा था। इज इट अ जावास्क्रिप्ट नोटेशन ऑफ क्लास? इज इट अ जावास्क्रिप्ट नोटेशन ऑफ द क्लास? तो यस। और यहाँ पे हमें करना क्या है? ये जो रिटर्न लिखा है वही इधर लिखना है। So is it exactly same what we write in functional component, except the difference is ये function का नाम इधर क्या है? रेंडर है, और उसको क्लास के अंदर डालना है। ओके, उसको क्लास के अंदर डालना है। अभी ये जो क्लास के अंदर हमने रेंडर लिखा है, तो यही क्लास का रेंडर फंक्शन विल बी कॉल्ड whenever we are writing footer over here. So are we now calling render function of footer class here? ये फर्क है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली हेडर क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो क्या ये फुटर को हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं? तो क्या ये फुटर को भी हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अभी ये फुटर को अगर हमें प्रॉप्स यूज करने हैं, तो फुटर कौन से टाइप का कंपोनेंट है? क्लास टाइप का कंपोनेंट है। एंड इसीलिए फुटर में जब हम प्रॉप्स यूज करेंगे तो इधर हमें कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा? और ये प्रॉप्स हमें मिलेंगे कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर के अंदर मिलेंगे। अभी उसको इधर यूज करना है, तो डू वी नीड टू एड इट इन अ प्रॉपर्टी? डू वी नीड टू एड इट इन अ प्रॉपर्टी? तो क्लास कंपोनेंट के अंदर देर एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और इसको हम वो वैल्यूज पास असाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक आईडी असाइन किया और इधर क्या लिखा? प्रॉप्स डॉट आईडी। ओके, फिर यहाँ पे क्या असाइन किया? नेम कोलन, कुछ भी की वैल्यू पेयर दे दो। अभी इसमें क्या क्या पास किया है देखते हैं। नेम एंड आईडी पास किया है, बराबर। तो इधर अभी नेम को हमें क्या असाइन करना है? प्रॉप्स डॉट नेम। तो आर वी गेटिंग दिस प्रॉप्स ओवर हियर? और वो प्रॉप्स के वैल्यू हमने इधर आईडी को असाइन किए और नेम को असाइन किए। इज इट अ स्टेट ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग इनसाइड क्लास कंपोनेंट? तो प्रॉप्स यहाँ पे इनपुट आएंगे, वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे, एंड देन can I display them here by using curly braces? by using curly braces तो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे लिखना है this डॉट स्टेट डॉट आईडी, और इधर अगर मुझे नाम लिखना है तो this डॉट स्टेट डॉट नेम।
what if I'm writing here props dot id? तो इधर अभी हमने कुछ डिस्प्ले किया. नाउ विल इट अपीयर हियर इन app.js? यहाँ पे फुटर की जगह पे ये वाला आउटपुट आ जाएगा. फुटर की जगह पे ये वाला आउटपुट आ जाएगा. सो नाउ वी वांट टू कंपाइल इट. अभी ये कंपाइल हुआ. फुटर में लाइन नंबर 12 9 दिस बिफोर सुपर. And now if you notice, is it giving me the same value here? Can you see यहाँ पे my company and check और props के थ्रू भी हम यूज कर रहे हैं इधर. यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या दोनों के नाम? तो props के थ्रू भी दिखा सकते हैं और state के थ्रू भी दिखा सकते हैं. आर यू क्लियर? स्टेट के थ्रू भी दिखा सकते हैं या प्रॉप्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं. तो फर्क क्या है? तो प्रॉप्स इज ऑलवेज अ रीड ओनली ऑब्जेक्ट, मतलब इसके वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. तो अगर ये आईडी जो इनपुट आया है उसका वैल्यू मुझे कुछ चेंज करना है बाद में, या आईडी के ऊपर मुझे ये नेम का वैल्यू चेंज करना है, तो फिर हमें उसको किस में लिखना पड़ेगा? स्टेट में. बट अगर हम उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं तो स्टेट की जरूरत है क्या? तो नहीं है. तो कैन आई यूज इट वाया प्रॉप्स डायरेक्टली लाइक दिस? तो कर सकते हैं. तो हमने क्या देखा? प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं और स्टेट कैसे यूज करते हैं. तो कैन आई से दैट रिएक्ट कंपोनेंट्स रिटर्न HTML like structure which is called as JSX. All HTML tags have to start with small case letter and all user defined components should start with capital case. If export default is used, then compile importing no need, then while importing no need to use curly braces. In React, props and state are two predefined objects which are used to exchange data between components. Between components अगर हमें data exchange करना है तो हम क्या यूज करते हैं? props. Props are used to exchange data between components. Props are read-only objects. Okay, props are read-only object. So we cannot change the value of props. So if you want to modify values of the props, then store it in state. तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा. ओके, store it in state. So state is a object
which is used to hold the data or which is used to store the data and allow modifications to it time to time. Allow modifications to it time to time. Are you clear? So these are the points which you will have to remember. अभी हमने इसमें क्या किया है देखो. Now whenever in app.js अगर हमने ये लिखा app.js अगर हमने ये लिखा तो this will call function यस ओंकार फंक्शन के अंदर आप प्रॉप्स मॉडिफाई नहीं कर सकते अदरवाइज एरर आएगा. तो over here this will call function return in component और यहाँ पे वो पास क्या करेगा. एक props ऑब्जेक्ट है which will be equal to जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसमें क्या आएगा नेम कोलन किशोरी कॉमा एड्रेस कोलन बाणेर तो अभी ये जो प्रॉपर्टीज है वो इधर आ जाएगी और ये जो प्रॉपर्टी है वो इधर आ जाएगी and this will get stored in the props object and this props will be passed to the function in the component. Are you clear? Are you clear with it? Props and states, very important concept in React. Have you understood these concepts? तो it is as good as अगर हमें 3-4 बार फंक्शन कॉल करने हैं और उसको अलग अलग वैल्यू पास करने हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा. डू यू अग्री? यस प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा और ये प्रॉप्स का वैल्यू हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं तो स्टेट की कोई जरूरत नहीं है बट अगर उसका वैल्यू हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो स्टेट की जरूरत है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी प्रॉप्स. अभी ये मैं डाल के रखती हूँ नोट्स में. नाउ अभी ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमने लिखा यहाँ पे. ओके अभी ये जो कंपोनेंट है अगर होगा हमारा क्लास कंपोनेंट और वो क्लास कंपोनेंट के अंदर हमें अगर कुछ लिखना है तो कैसे लिखोगे. तो शैल वी डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट. तो यस तो हमने कोई भी एप्लीकेशन लिखा है तो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट लिखे हैं. तो अभी हमने कितने किए रिएक्ट एप्लीकेशन 2 किए बराबर. तो एक है हेलो वर्ल्ड डेमो और दूसरा जो है वो कौन सा है क्लास कंपोनेंट्स. अभी हाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू. हाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ दिस विथ यू. तो अभी यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग अ फोल्डर
डेटा टू शेयर, और इसके अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट, इसके अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर बाय नेम हेलो वर्ल्ड डेमो। ओके, अभी ये जो हेलो वर्ल्ड डेमो हमने बनाया है, उसमें से बाकी तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया है, हमने सिर्फ चेंज क्या किया है, चेंज कहाँ किया हमने, app.js में किया, component.js में किया। तो इज इट सफिशिएंट टू शेयर दिस एसआरसी फोल्डर? अदरवाइज बहुत बड़ा पैकेज शेयर करना डिफिकल्ट होता है। तो आई एम कॉपिंग दिस डेटा इनटू दिस फोल्डर। तो मैं आपके साथ सिर्फ क्या शेयर करने वाली हूँ, हर एक डेमो का क्या शेयर करूंगी, एसआरसी फोल्डर। आप क्या करोगे, नाउ यू विल क्रिएट अ एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन ऑन योर मशीन, और इसका एसआरसी फोल्डर डिलीट करोगे और मेरा वाला पेस्ट करोगे। तो विल इट वर्क लाइक अ डेमो? क्योंकि ये पूरा क्यों पेस्ट करना है ना, ये क्यों अपलोड करना है, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी हेवी। तो ऐसे ही अभी यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है क्लास कंपोनेंट। तो आई एम क्रिएटिंग वन मोर फोल्डर ओवर हियर जिसका नाम है क्लास कंपोनेंट डेमो, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, और इसके अंदर मैं कौन सा शिफ्ट करूंगी, पेस्ट। तो इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? और इसका जिप फाइल आई विल पुट ऑन द ड्राइव। तो अगर आपको ये लैब में रन करने हैं तो हाउ विल यू रन, लैब में रन कैसे करोगे, परफेक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड रिप्लेस एसआरसी विथ इट। आर यू विथ मी? एंड उसके बाद क्या करना है, npm start perfectly specified, दिस इज हाउ यू विल हैव टू डू इट। अभी हमें करना क्या है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू स्टोर सम डेटा, और वो डेटा अगर हमें हमारे प्रॉप्स में दिखाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नया एप्लीकेशन अगर बनाना है तो कैसे लिखोगे, अगर हमें एरेज यूज करने हैं तो क्या हम एरेज जावास्क्रिप्ट में यूज किया है, हमने एरेज में, एरेज हमने जावास्क्रिप्ट में यूज किया है, यस किया है। अभी हम एरेज यूज करेंगे। तो अभी एरेज अगर हमें यूज करना है तो हम करेंगे क्या,
props we have passed to header are stored in case of class component. नहीं सुप्रिया, हमने दोनों में देखा है ना, props फंक्शन में भी पास किया है. header is a function component. Can I pass props over here? तो yes, सिर्फ अगर वो क्लास में आ रहे हैं, ये अगर क्लास कंपोनेंट है तो कहाँ पास करने हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर. और अगर इसको आप मॉडिफाई नहीं करने वाले हो तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं. बट अगर हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह दिया और इसका वैल्यू अगर हमें चेंज करना है तो देन वी रिक्वायर स्टेट. अभी यहाँ पे स्टेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं. तो यू मे यूज प्रॉप्स ओवर हियर. बट अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया और वो टेक्स्ट बॉक्स से जो भी नाम आ रहा है वो हमें यूज करना है तो देन वी विल हैव टू पुट इट इन अ स्टेट, क्योंकि स्टेट इज मॉडिफाइबल, प्रॉप्स आर नॉट मॉडिफाइबल. ओके. ये जो 22 लाइन है, इधर हमने ये जो कंपोनेंट है उसके वेरिएबल है ना, ये दिस डॉट स्टेट क्या है? दिस डॉट स्टेट क्या है? वेरिएबल है. तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यू, कैन वी राइट इट लाइक दिस ओवर हियर? तो कहीं पे भी वेरिएबल का नाम दिखाना है तो वो कहाँ लिखना है? कर्ली ब्रेसेस में. एंड नॉर्मल टेक्स्ट है तो कैसे लिखना है? बाहर. ओके. तो वो कैसे लिखना है? बाहर लिखना है. आर यू विथ मी? तो यस, नाउ इमेजिन कि अभी हमारे पास एक एरे है. अभी एरे कैसे लेंगे? सो हमने एक एरे ये बनाया है. तभी ये एक ऐप बनाया है. इसको अभी स्टार्ट करते हैं. npm स्टार्ट. ओके. और इधर खोलना पड़ेगा. अभी यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है, ये क्लास कंपोनेंट है. अभी ये हमारा यूजिंग एरेज है. अभी इसमें से कौन सा फाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे? कौन सा फाइल मॉडिफाई करना है? एसआरसी के अंदर का कौन सा फाइल? app.js फाइल. अभी ये app.js फाइल में ये जो कुछ भी लिखा है ये हमें नहीं चाहिए. तो शैल आई डिलीट दिस? यस. अभी इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर क्या हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या फंक्शन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. तो कैसे लिखोगे? कैन आई राइट हियर नेम ARR इज इक्वल टू, और इधर क्या हम नाम लिख सकते हैं? मोबाइल के नाम लिखेंगे. सपोज iPhone 13, then Samsung Note, Google Pixel. ऐसे कुछ लिख सकते हैं नाम. ऐसे कुछ लिख सकते हैं नाम. तो अभी यहाँ पे कैसे लिखा देखो. नेम एरे लिखा हमने, उसके अंदर हमने नाम लिखे. अभी ये नाम हमें इधर दिखाने हैं. ये जो नाम है वो हमें इधर दिखाने हैं. तो हम इधर ही फॉर लूप डाल के लिख सकते हैं. ओके. अगर हमें वही नाम इधर दिखाने हैं तो कैन वी पुट अ फॉर लूप एंड शो इट ओवर हियर? तो दिखा सकते हैं. जावास्क्रिप्ट ही है ना. सिमिलरली, डू यू रिमेम्बर हमने मैप फंक्शन भी लिखा था? तो अभी ये जो पेज है उसमें हमें आउटपुट कैसे दिखाना है?
उसमें हमें आउटपुट दिखाना है, इधर दिखाना है मुझे स्टूडेंट और इधर दिखाना है हमें मोबाइल नेम्स, ये हेडिंग दिखाना है। और इसके नीचे आई वॉन्ट टू राइट अ बुलेटेड लिस्ट, यहाँ पे मुझे एक बुलेटेड लिस्ट दिखानी है। और इधर लिखना है आईफोन 13, इधर लिखना है सैमसंग नोट। और यहाँ पे लिखना है गूगल पिक्सल, जो भी है वो। तो इधर ऑर्डर्ड लिस्ट दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट? डू वी वांट टू जनरेट अ यूएल टैग हियर नाउ? यूएल टैग के अंदर फॉर ईच करके एलआई टैग जनरेट करने पड़ेंगे। कितने एलआई टैग जनरेट करने हैं? जितने एरे में वैल्यूज है उतने। वाई 3? क्योंकि एरे में 3 वैल्यूज है इसलिए। 5 होते थे तो 5, 10 होंगे तो 10। यस और नो? तो जितने वैल्यू एरेज में है उतने हमें दिखाने हैं। तो कैन आई डिवाइड दिस कंपोनेंट इनटू 2 पार्ट्स? एक हेडर है, एक हेडर है, और दूसरा जो है वो क्या है? और दूसरा जो है वो क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो कैन आई राइट 2 कंपोनेंट्स? एक में लिखेंगे हेडर और दूसरे में लिखेंगे स्टूडेंट लिस्ट। सॉरी भाई, स्टूडेंट आई एम यूजिंग, आई एम सो यूज टू यूज स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मोबाइल लिस्ट। कैन वी क्रिएट 2 सेपरेट कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट में एक पेज बनाएंगे। तो अभी पहला कंपोनेंट हमें लिखना है हेडर। तो नाउ कैन आई से हियर कि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? हेडर दिखाना है। और हेडर में हमें क्या लिखना है? स्टूडेंट लिस्ट दिखानी है। और इधर क्या दिखाना है? तो सॉरी, यहाँ पे क्या दिखाना है? मोबाइल लिस्ट। सो कैन वी राइट 2 कंपोनेंट्स? कैन वी राइट 2 कंपोनेंट्स? तो यस। अभी 2 कंपोनेंट अगर मुझे इधर ऐड करने हैं तो कहाँ पे ऐड करूं? कहाँ पे ऐड करना है? तो एसआरसी के अंदर वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर। और इधर हम कौन सा लिखेंगे? फोल्डर का नाम लिखेंगे कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट के अंदर, ये फोल्डर के अंदर हमें एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम होगा हेडर डॉट जेएस। अभी हेडर डॉट जेएस में हमें क्या लिखना है? हाउ शुड आई राइट फंक्शनल कंपोनेंट? पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। फंक्शनल कंपोनेंट लिखेंगे, कैसे लिखोगे? परफेक्ट। सो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कांस्टेंट हेडर इज इक्वल टू, वी आर यूजिंग एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम प्रॉप्स पास करेंगे अगर यूज कर रहे हैं कोई तो। और इधर क्या लिखेंगे? रिटर्न मोबाइल लिस्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मोबाइल लिस्ट। और फिर क्या लिखना भूलना नहीं है? अभी ये कंपोनेंट बनाने के बाद
ये कंपोनेंट इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट हमें इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा, हेडर कंपोनेंट। परफेक्ट। अभी ये मोबाइल लिस्ट जो है, इधर हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करनी है, बराबर। क्या हुआ? लाइन 14 इन हेडर कंपोनेंट, क्या हुआ उधर? तो इधर अभी हमने क्या किया, हेडर कंपोनेंट लिखा। अभी दूसरा कौन सा लिखना है? मोबाइल लिस्ट। तो कैन आई क्रिएट अ न्यू फाइल हियर जिसका नाम है मोबाइल लिस्ट डॉट जेएस? कैन वी क्रिएट वन मोर? यस। अभी यहाँ पे अगर हमें मोबाइल लिस्ट करनी है तो कैन वी राइट फंक्शनल कंपोनेंट ओवर हियर? कैन वी राइट फंक्शनल कंपोनेंट हियर? तो यस। तो कैसे लिखोगे? परफेक्ट। फाइल नेम शुड बी सेम एज कस्टम टैग। बेटर है ना वो अनुभव, याद रखने के लिए इजी होगा ना। अलग दिखा तो भी चलेगा, बट याद रखने के लिए इजी होगा ना वो। इट्स नॉट कंपल्सरी। अनुभव, फाइल का नाम और कंपोनेंट का नाम सेम होना जरूरी नहीं है, बट हमारे लिए ढूंढना इजी हो जाएगा ना। सो कैन वी राइट हियर कॉन्स्ट, फंक्शन कौन सा है? मोबाइल लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे अभी हमें लिखना है रिटर्न, एंड दिस शुड रिटर्न व्हाट? और ये डिव के अंदर हमें क्या लिखना है? यूएल। और यूएल के अंदर हमें लिखना है एल आई। यस और नो? यूएल के अंदर हमें लिखना है एल आई, बट एल आई को हार्ड कोडेड करना है या एरे से वैल्यू लेने हैं? एरे से लेने हैं। अभी वो एरे अगर हमने इधर ही डिक्लेयर किया होता, ये जो एरे है, ये एरे, ये एरे अगर हमने इसी फंक्शन में डिक्लेयर किया होता, तो कैन आई यूज हियर एल आई, एंड इन कर्ली ब्रेसेस कैन आई यूज नेम ए आर आर ऑफ 0, नेम ए आर आर ऑफ 1, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? नेम ए आर आर ऑफ 1, फिर यहाँ पे नेम ए आर आर ऑफ 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, बट इज इट हार्ड कोडेड वैल्यूज वी आर राइटिंग? यस। तो अगर हमें एरे के पूरे नाम, मतलब ये नाम अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, ये नाम मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो ओवर हियर, तो यहाँ पे कैन वी यूज अ मैप फंक्शन? यू रिमेम्बर फॉर लूप मैप फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। एक वैल्यू के लिए दूसरा वैल्यू जनरेट करना है, तो कैन आई राइट हियर दिस डॉट, कैन आई राइट हियर नेम ए आर आर? ओके, एक ही मिनट। पहले ऐसे करके देखते हैं, एंड अभी ये जो है वो मैं कमेंट में डालती हूँ, ये जो है वो मैं कमेंट में डालती हूँ। अभी हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा है, राइट? नेम ए आर आर ऑफ 0, नेम ए आर आर ऑफ 1 and 2। कुछ एरर आता है क्या, पहले चेक करते हैं। नाउ कैन आई रन दैट पर्टिकुलर कोड? नाउ इट इज शोइंग मी एरर व्हाट, मोबाइल लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों आ रहा है ये एरर? परफेक्ट, इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, तो हाउ आई विल इंपोर्ट इट हियर?
So we are importing and showing this mobile list over here. अभी देखते हैं बराबर compile होता है क्या? Yeah, is there any other error? So here it is showing what? Name ARR is not defined. और एक्सपोर्ट भी हमने नहीं किया है. एक्चुअली होना चाहिए था ये. अभी देखते हैं एरर आता है क्या. एक्सपोर्ट तो हमने किया है ना, फिर भी इधर एरर आ रहा है ना. इसलिए हम यूज कर सकते हैं. वही नाम है. नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. गिव मी अ मिनट कि क्यों एरर आ रहा है. एक्चुअली यूज कर सकते हैं. ओके, गिव मी अ मिनट. शायद हमने सेव नहीं किया है इसलिए. सेव नहीं किया था. वो नेम एरे डालने के बाद शायद हमने सेव नहीं किया था, राइट. नाउ इज इट इज नॉट गिविंग एरर. कैन यू सी इट्स नॉट गिविंग एरर. अभी यहाँ पे अगर हमें देखना है, तो नाउ इज इट शोइंग अस द लिस्ट. यहाँ पे कैन यू सी, इज इट शोइंग अस द लिस्ट ओवर हियर. यस, सेव नहीं किया था, दैट्स व्हाई एरर वाज देयर. अभी ये जो डिव है, ये डिव यहाँ पे ऐड हो रहा है ऐप डॉट जेएस में, और ये ऐप डॉट जेएस में इधर कुछ क्लास नेम लिखा हुआ है ऐप, और इसलिए ये ऐप वाला जो प्रॉपर्टीज है, सीएसएस है, वो इसको असाइन हो रहा है. नाउ आई एम रिमूविंग दैट. सेव किया, रिकम्पाइल हुआ या नहीं वही सिर्फ चेक करना है. नाउ कैन यू सी, वो जो फॉर्मेटिंग था वो चला गया. तो हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन फंक्शनल कंपोनेंट, वो समझ में आ गया सबको. बट अभी ये कोड में प्रॉब्लम क्या है देखो. अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया, और क्या ऐड कर सकते हैं. ओके, सैमसंग गुरु.
ओके तो यहाँ पे अभी यू कैन सी हमने यहाँ पे मल्टीपल नेम्स स्टोर किए हैं और वो मल्टीपल नेम्स हमें अगर इधर दिखाने हैं तो कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर हमें दिखाना है तो कैन वी पुट इट इन कर्ली ब्रेसेस और फिर वो इधर दिख जाएगा. बट नाउ हियर वी आर यूजिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज और इसलिए ये अगर मैंने इधर कुछ ऐड किया तो इधर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है. तो अभी मुझे मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा. फिर ये डायनामिक नहीं हुआ ना. फिर ये डायनामिक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? सो कैन वी जनरेट दिस. सो कैन आई से दैट वन वैल्यू ऑफ array I want to map to this. Every value of the array I want to map to this. तो ऐसे लिखने के बजाय कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे कैन आई राइट नेम ARR. इज इट अ एरे जिसको हम मैप कर सकते हैं और मैप को हम कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं. तो एरे का हर एक वैल्यू x में आएगा. एरे का हर एक वैल्यू x में आएगा और वो x की जगह पे हमें रिटर्न क्या करना है? हर एक जगह पे हमें रिटर्न क्या करना है? और यहाँ पे जो भी x में वैल्यू है वो दिखाना है. जो भी x में वैल्यू है वो दिखानी है. तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस. नाउ विल इट टेक केयर ऑफ डायनामिक कंटेंट्स ऑफ एरे. अभी हमने कुछ डायनामिक वगैरह किया नहीं है बट कैन आई शो इट लाइक दिस बाय यूजिंग मैप ओवर हियर. मैप तो यूएल एक ही बार लिखा और इधर फॉर लूप डाल के आर वी सेइंग मैप दिस ओवर हियर. तो दिस विल रिप्लेस ऑल द वैल्यूज. अभी हर एक नम एरे का पहला वैल्यू एक्स में आएगा उसका एल बनेगा. फिर दूसरा आएगा उसका एल बनेगा. फिर तीसरा आएगा उसका एल बनेगा. तो कर सकते हैं क्या हम ऐसे? हर एक के लिए कैन वी रिटर्न एल. तो यस कर सकते हैं. एल कर सकते हैं. कैसे लिखोगे? तो वी आर यूजिंग अ एरे. फिर यहाँ पे मैप फंक्शन लिखा इधर x डाला और हर एक x को हमें कन्वर्ट किस में करना है? हर एक x को हमें कन्वर्ट करना है li टैग में. तो अभी भी आउटपुट वैसे ही दिखेगा क्या? देखो अभी भी आउटपुट वैसे ही दिखेगा क्या? देखो अभी जितने हम डालेंगे उतने आएंगे क्या? यस उतने आएंगे. तो यहाँ पे आप जितने भी डालोगे वो सारे के सारे li आपको इधर दिख जाएंगे. एंड दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर एरे इनटू li टैग्स. अभी अगर इधर टेबल टैग होता था तो किस में कन्वर्ट करते थे? कैन वी कन्वर्ट इट इनटू tr टैग. टेबल में दिखाना है तो किस में कन्वर्ट करोगे? tr टैग में कन्वर्ट करोगे. अभी यहाँ पे हम और एक डालते हैं. अभी ये अगर ऐड किया यहाँ से तो विल इट गेट रिफ्लेक्टेड हियर ऑल्सो? नाउ इज इट डायनामिक? अभी हम मैन्युअली ऐड कर रहे हैं बट हम उसमें कोड लिखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ऐड करो करके. ओके तो अभी हमने यहाँ पे दिखाया बट नाउ इट इज ओके बिकॉज हमारा ये एरे इधर है. बट अगर यही एरे मुझे मोबाइल लिस्ट में भी यूज करना है और हेडर में भी यूज करना है
तो हेडर में इधर वापस डिक्लेयर करना पड़ेगा। डू यू अग्री? अगर हमें वो मोबाइल लिस्ट में भी यूज करना है और ये हेडर कंपोनेंट जो है या 2-3 कंपोनेंट है उसमें यूज करना है, तो डू वी नीड टू ऐड इट इन एवरी फाइल सेपरेटली? Yes. Instead of that, can I declare it here in app.js at one place and pass it as a property to child component? Is it parent to child communication we are doing? अगर हमारे पास इधर और एक कोई रहता था, यहाँ पे हमें लिखाना है मोबाइल टेबल करके और एक कंपोनेंट लिखना है, और ये मोबाइल टेबल में हमें वही डेटा टेबल फॉर्मेट में दिखाना है। और अगर हमें ये मोबाइल लिस्ट फॉर्मेट में दिखाना है, तो इसको भी पास करना है और इसको भी वही एरे पास करना है। तो दोनों में अलग अलग लिखने के बजाय कैन आई पुट इट हियर, कैन आई पुट दैट एरे ओवर हियर, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर कैन आई पास दैट एरे टू दिस कंपोनेंट? कैसे पास करते हैं डेटा पेरेंट टू चाइल्ड? अभी यू मस्ट हैव सीन, अगर हमने यहाँ पे लिखा ARR इज इक्वल टू और इधर मैंने लिखा टेस्ट, तो कैन आई गेट दिस वैल्यू टेस्ट देयर? कैन आई गेट दिस वैल्यू टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट? परफेक्ट। प्रॉप्स के थ्रू आएगी, यस और नो संकेत? परफेक्टली स्पेसिफाइड। किसके थ्रू आएगी? प्रॉप्स के थ्रू आएगी। यू रिमेंबर प्रॉप्स डॉट ARR। बट अभी यहाँ पे हमें टेस्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है। तो शैल आई पुट इट इन अ कर्ली ब्रेसेस? अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है तो शैल आई पुट इट इन अ कर्ली ब्रेसेस? तो यस। तो अभी हमें ये टेक्स्ट नहीं पास करना है, बट हमें ये पूरा एरे पास करना है। तो कैन आई राइट हियर दिस नेम एरे ओवर हियर? कैन आई राइट दिस नेम एरे हियर? और इधर भी पास कर सकती हूँ, अभी वही एरे इधर भी पास कर सकती हूँ। क्लियर टू यू? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? तो अगर हमें वो एरे मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट के साथ शेयर करना है, अगर एरे हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स को पास करना है, तो इज इट गुड चॉइस टू डिक्लेयर हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो? इज इट गुड चॉइस, या एक ही बार इधर डिक्लेयर करो और वो चाइल्ड को पास करो? कौन सा बेटर है? कमलाक्ष, कामाक्ष, कौन सा बेटर है? एक ही बार लिखो और चाइल्ड को पास करो ना। हाउ विल यू पास द वेरिएबल और डेटा फ्रॉम हियर टू चाइल्ड कंपोनेंट वाया प्रॉप्स? अभी ये एरे वहां पे आएंगे मोबाइल लिस्ट में, वाया विच ऑब्जेक्ट? इधर अभी इज इट नेसेसरी टू राइट प्रॉप्स? क्योंकि अभी ये लोकल नहीं है, तो यहाँ पे अभी प्रॉप्स से डेटा आने वाला है, और ये जो प्रॉप्स वाला एरे है वो अगर हमें इधर दिखाना है, तो हाउ आई विल रिट्रीव द प्रॉप्स? हाउ आई विल रिट्रीव द प्रॉप्स? अभी यहाँ पे आई विल हैव टू से प्रॉप्स में जो एरे आया है उसको मैप करो। डू यू अग्री? प्रॉप्स में जो एरे आया है उसको मैप करो, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा एक्स में, और इधर हमें उसको कन्वर्ट करना है li में। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एरे विल इट जनरेट वन li टैग, बट अभी ये एरे जो है वो हमें पेरेंट के थ्रू आ रहा है। तो वही, और सिर्फ अभी यहाँ लोकल होता था तो ऐसे यूज करते थे, बट अभी कहाँ से आ रहा है? प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है, ARR। और यहाँ पे हमने किया मैप, और इधर हमने लिखा x li x li। आर यू क्लियर कैसे किया? तो नाउ व्हाट वी डिड, app.js में हमने ये नेम लिखा और उसको पास कहाँ से किया? एज अ प्रॉपर्टी यहाँ से इधर पास किया, मोबाइल लिस्ट में, मोबाइल लिस्ट में इधर पास कर दिया। और इधर अभी हमने मोबाइल लिस्ट के अंदर
उसके वैल्यू को रिट्रीव करके इधर ऐसे दिखा दिया। ओके, तो आउटपुट वही आएगा। इट इज सेइंग नेम ARR इज नॉट डिफाइंड। ओके, लाइन 6। लेट मी चेक व्हाई इट इज गिविंग एरर। अभी नहीं है एरर। नाउ इज इट गिविंग मी द सेम आउटपुट? इज इट गिविंग मी द सेम आउटपुट? यस। और अगर मुझे देखना है कि ये ARR अभी प्रॉप्स के थ्रू आता है क्या, तो कैन वी राइट हियर console.log और इधर प्रॉप्स को लॉक कर देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि प्रॉप्स में क्या आ रहा है। कैन यू सी ओवर हियर कि ये प्रॉप्स में क्या आ रहा है? बराबर। इज इट कमिंग इट एज अ एरे और उसमें ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं क्या? देखो प्रॉप्स में तो आ रहे हैं। नाउ अभी ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इज इट गिविंग मी एरर दैट इज यूनिक की फॉर प्रॉप्स इज रिक्वायर्ड? So is it giving me error that child in the list should have unique key prop? तो yes। तो जब भी आप रिएक्ट जेएस में मल्टीपल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जब भी हम यहाँ पे कोई फॉर लूप लिख के ये वाले वैल्यू जनरेट करते हैं, तो आर वी जनरेटिंग मल्टीपल एलआई टैग्स ओवर हियर? आर वी जनरेटिंग मल्टीपल एलआई टैग्स ओवर हियर? तो यस। तो ये जो एलआई टैग्स है, ये जो एलआई टैग्स है, तो हर एक एलआई टैग को यूनिक की देना जरूरी है, क्योंकि रिएक्ट में हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। रिएक्ट जेएस में हर एक एप्लीकेशन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, एंड इसीलिए अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन जनरेट करने हैं, तो हमारे मल्टीपल एलिमेंट जनरेट करने हैं, तो हमें इसको यूनिक वैल्यू देना पड़ता है। ये एलआई को हमें यूनिक वैल्यू देना पड़ेगा, और वो वैल्यू कौन से पैरामीटर को लिखना पड़ता है? तो की को लिखना पड़ता है। अभी ये मैप फंक्शन जो है, हर एक फंक्शन जो है मैप का, इज इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस इंडेक्स? Is it also providing us index? So can we assign that index to this key over here? तो इधर की आएगी 0x 1x, will it become unique key? तो ऐसा कोई भी फैसिलिटी यूज करके आप उसको यूनिक की वैल्यू दे सकते हो, सो दैट ये जो एरर आएगा वो चला जाएगा। ओके, ये जो एरर आएगा वो चला जाएगा। अभी यहाँ पे हमें देखना है, मैप का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें ये इंडेक्स नहीं मिला, आई थिंक मैंने उल्टा लिखा है, ये पहला वैल्यू आता है और दूसरा इंडेक्स आता है। पहला वैल्यू आता है, दूसरा इंडेक्स आता है। नाउ लेट्स चेक। यस, नाउ कैन यू सी, जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगी, तो इधर एलआई में इज इट एडिंग अ की? ये अभी आईफोन आया है एंड ये एलआई को यूनिक वैल्यू दे रहा है, तो ये कंसोल का एरर चला गया क्या अभी यूनिक की का? और अगर आपको इधर इंडेक्स दिखाना है तो इंडेक्स भी दिखा सकते हो।
तो मैंने उल्टा लिखा था, पहला जो है वो वैल्यू है और दूसरा जो आता है वो इंडेक्स आता है। एंड इंडेक्स हमने की को असाइन किया, क्यों किया? बिकॉज मल्टीपल एलआई टैग्स आर गेटिंग जनरेटेड, एंड अगर सेम टाइप के बहुत सारे टैग्स आप जनरेट कर रहे हो तो रिएक्ट में उसको यूनिक आईडी देना कंपलसरी है, एंड इसलिए हमने यहाँ पे की डाला। ओके, इंस्पेक्ट में की नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करना है तो वी कैन यूज ये की जो है वो इंटरनली यूज होता है ना रिएक्ट में। सो अगर आपको इंडेक्स का वैल्यू देखना है तो वी आर राइटिंग इंडेक्स ओवर हियर, और ये की का ही यहाँ पे की ही देना है और उसको ये वैल्यू असाइन करना है। दिस इज यूज्ड इंटरनली बाय रिएक्ट। ऋषिकेश, तो रिएक्ट नहीं इधर नहीं दिखेगा कि शायद आपको, वी विल चेक आउट कि शायद नहीं दिखेगा, बट इज इट शोइंग अस इंडेक्स? तो की नहीं दिख रहा है, राइट? बिकॉज इट इज यूज्ड बाय रिएक्ट, और उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सा लिखना जरूरी है? आईडी नहीं लिखना है। रिएक्ट कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है फॉर इंटरनल आइडेंटिफिकेशन? की। आईडी कौन यूज करता है? जावास्क्रिप्ट। अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो ये की नहीं डाला तो वर्क करेगा बट एरर आएगा, की नहीं डाला तो भी वर्क करेगा बट एरर आएगा। बट अगर वो एरर भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट डालना है? की। और ये की को कुछ वैल्यू असाइन करके वो यूनिक हो जाए, ये आपको देख के लॉजिक बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी हमें पता है कि एरे में इंडेक्स है और वो इंडेक्स हर एक वैल्यू के लिए यूनिक रहता है, तो कैन वी असाइन दैट यूनिक इंडेक्स ओवर हियर विद की? तो यस, बट दिस इज यूज्ड इंटरनली बाय रिएक्ट, तो ये इंस्पेक्ट में नहीं दिखेगा। So today what all things we have discussed? We have seen how to write, how to divide your screen into components. फिर हमने देखा फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, क्लास कंपोनेंट क्या है, फिर हमने देखा कि प्रॉप्स क्या है और स्टेट क्या है, और फिर हमने देखा कि हमारे खुद के कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं, JSX क्या है, कैन वी डू द नेस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, क्या पेरेंट से चाइल्ड को हम डेटा पास कर सकते हैं क्या, तो क्या पेरेंट से डेटा हम पास कर सकते हैं क्या? तो क्या अभी ऐसे ही प्रॉपर्टी हमें इधर भी पास करनी पड़ेगी टू शो द डेटा इन द टेबल फॉर्मेट? और फिर क्या हम ये भी एक कंपोनेंट लिख सकते हैं जो अभी हमने नहीं लिखा है, इसलिए मैंने कमेंट में डाला है। तो विल यू ट्राई राइटिंग दिस फॉर शोइंग दिस पर्टिकुलर डेटा इन द टेबल? और कैसे दिखाना है टेबल में? तो जैसे ये लिस्ट दिख रहा है, इसके नीचे ये लिस्ट दिख रहा है, इसके नीचे कैन यू क्रिएट अ टेबल, और ये टेबल में इधर लिखना है 1 और इधर लिखना है मोबाइल का नाम, 2 मोबाइल का नाम, 3 मोबाइल का नाम, और इसको बैकग्राउंड देना है, ये पूरे इसको बैकग्राउंड देना है सियान कलर का। विल यू ट्राई डूइंग इट इन अ लैब? तो ये लैब में करके देखना है, डुएबल। सारे डेमोज रन करके देखने हैं लैब में, और इधर एक कंपोनेंट मोबाइल लिस्ट जो बनाया है आधा, वो लिखना है, और उसमें ये जो एरे है वो आपको टेबल फॉर्मेट में दिखाना है। इजी टू डू। तो अभी हम इधर ही स्टॉप करेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कंसेप्ट्स आई हैव एक्सप्लेन टुडे, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिएक्ट के। स्टेट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉप्स क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, क्लास कंपोनेंट कैसे है, लिखते कैसे है, तो आज इसका प्रैक्टिस करना है। सो आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन and we will start at 2 o'clock now. Is that okay for all of you? मैम Very एक जनरल important concepts. हाँ बोलो। हेलो मैम, जैसे कि अभी हम सिर्फ
3 मोबाइल लिस्ट हमें दिखाने थे, ठीक है। हम्म तो फिर हमने इतना कोड लिखा, अलग अलग हम्म कोड लिखे हेडर के। तो अभी जैसे हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहां पर तो CSS का यूज होता है, HTML का यूज होता है। फिर हम्म हम तो मतलब JQ में वगैरह सिर्फ एक ही 2 या 3 बटन मैक्स मैक्स यूज करते थे। लेकिन वहां पर तो मैम स्पेसिफिकेशंस अलग से होते हैं, फिर पेमेंट की लिंक भी होती है। तो वो जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसका एक कुछ ब्लूप्रिंट होता है, या फिर वो कैसे करते हैं, मतलब क्या यूज करते हैं वहां पर? नहीं, वो खुद का ही कोड लिखते हैं और उनके jQuery के फाइल्स बड़े रहते हैं। हमने 2-3 ही लिखा है असाइनमेंट के लिए, इसलिए ओके। हमारा छोटा है। तो अगर मुझे मेरे साइट पे 10 बटन दिखाने हैं तो विल माय फाइल विल बिकम बिगर? यस मैम। यस, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो जो jQuery में हमने पढ़ा है, अभी बटन पे क्लिक किया, हमारे इसमें 3 बटन थे, उनके इसमें 10 रहेंगे, तो 10 बटन 1, बटन 2, बटन 3 क्लिक आएंगे क्या? फिर कहीं पे एंकर टैग आएगा। तो हम एक साइट बनाएंगे अभी रिएक्ट यूज करके, बट उसके लिए आपको पहला एक थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि कैसे लिखते हैं कोड। फिर कल मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाऊंगी, वैसा एप्लीकेशन हमें रिएक्ट में जनरेट करना है, राइट? ओके। और पेमेंट एप्लीकेशन वगैरह जो लिखते हैं, वो सब कुछ फ्लिपकार्ट में यूज नहीं होता है। कुछ कंपोनेंट वो थर्ड पार्टी के रेडीमेड भी यूज करते हैं, जैसे कि आई थिंक सम रेजर पे इज देयर फॉर पेमेंट्स, उनके एपीआईज है, तो वो एजेक्स यूज करके एपीआईज आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म में पेमेंट के डिटेल्स लेंगे और वो बैंक को भेज देंगे, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पेमेंट विल हैपन एट बैंक। वो इधर नहीं लिखेंगे कोड। ओके मैम। ओके, तो पूरा का पूरा कोड फ्लिपकार्ट में नहीं रहता है। अभी अगर आप अच्छा, फ्लिपकार्ट यही भी पूछा। देखोगे, पूरा कोड नहीं हम्म। रहता है। अभी ये देखोगे, नाउ इफ यू ट्राई टू इंस्पेक्ट दिस, तो आपको शायद कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ उनका अभी यहाँ पे HTML वगैरह है। नाउ इफ आई राइट क्लिक हियर, तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है सब कुछ। Screen is not shared. तो स्क्रिप्ट में भी बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, सब कुछ इधर नहीं मिलेगा आपको। ओके, यस मैम, वहां पर दिख रहा अभी वो पेमेंट का लिंक कहाँ पे है? देखो यहाँ पे कितने सारे स्क्रिप्ट है, कैन यू सी? है। यस मैम। ये तो सब कुछ हमें दिखाएंगे नहीं ना। आर दे हाँ। यूजिंग सम जेएस फाइल्स ओवर हियर राइट सो मैम। दैट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पेज बना सके? अभी वैसे ही हम हमारा कोड अभी डिवाइड कर रहे हैं ना। यस मैम। तो मैम वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वो एक कोड लिखते हैं? नहीं, अभी अगर मुझे ये प्रोडक्ट दिखाना है, ये वाला, हम्म। हम्म। तो आई विल क्रिएट वन कंपोनेंट विच विल शो प्रोडक्ट डिटेल, और उसको हमें भेजना है एक इमेज, उसका नाम, उसका प्राइस और उसका साइज। और फिर क्या हम ये लूप में कॉल करेंगे? ये एरे ऑफ प्रोडक्ट्स है ना जो मोंगोडीबी से उनको मिला। अच्छा। यस और नो? यस यस, तो ये सारी चीजें मतलब एक ही पेज पे तो एरे से कनेक्ट कर सकते हैं हाँ, MongoDB एक से। एरे में आया, एक हम्म। एरे में आया जिसमें इमेज का नाम है, जिसमें ये कंपोनेंट का नाम है, जिसमें ये प्राइस है। हर एक प्रोडक्ट के लिए अभी 10 वो कंपोनेंट दिख सेम रहे ही हैं, तो है। 10 फाइल है। एंड देन कैन आई यूज मैप, और वो मैप से एक एक ऑब्जेक्ट हम ये प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट को भेजेंगे, तो वो प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट 10 बार कॉल होगा, और उसको जो इमेज पास किया है वो दिखाएगा, नाम पास किया है वो दिखाएगा। तो ये एक कार्ड है ना डिजाइन किया हुआ, और वही कार्ड में डेटा सिर्फ चेंज हो रहा है। कैन यू सी? राइट राइट राइट, हाँ तो तो आर वही दे पूछना था, यूजिंग, एक लाइक ब्लूप्रिंट, हाँ वो एक ही है, हाँ, आर दे सिर्फ डेटा यूजिंग चेंज मैप? हो। राइट। तो हम करेंगे ना ऐसे टाइप का एक एप्लीकेशन, ओके। बट उसके लिए आपको थोड़ा रिएक्ट पता होना चाहिए ना, तो ही हम ये डिजाइन कर पाएंगे। तो अभी ये ऐसे कार्ड कैसे डिजाइन करेंगे कल दिखाऊंगी, ओके ठीक है? मैम। यस। तो आज इसका प्रैक्टिस करो। तो सी यू एट 2:10, वी विल स्टार्ट एट 2:10।